Hello guys, good morning. Today we are going to discuss that shell scripting from scratch as you requested. So in a simplified ways, I can tell yesterday also I have recorded one of the video where I just wanted to tell how to write a script. Okay. So before going to the script, I would like to tell about something about our normally English language. So language is nothing but a man can express his uh, uh, feelings. Okay, like suppose I want to tell somebody that I want a mango. Then there are many ways. Sometimes some people can ask for the mango with the gesture of the hands. Okay, then some people may ask in English language like I want a mango, और कोई हिंदी में पूछेगा तो मुझे एक मैंगो चाहिए, या कोई ऐसा मुंह का एक्सप्रेशन मतलब फेस एक्सप्रेशन में भी बोलेगा, ऐसा मतलब मुंह को थोड़ा खुशी मूड में रह के, जैसे मेरे को बोलता हूँ कि मुंह मतलब जीव को सवारनेस बनाएगा, ऐसा इस टाइप का कुछ करके। तो एनीवे कोई भी बंदा को जब कुछ भी चीज चाहिए, उसका जो फीलिंग्स उसको बोलते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो चाहिए उसको बोलते हैं लैंग्वेज। सो आवर लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस हो गया, डॉट नेट हो गया, डेटा लाइक फॉर डेटाबेस के लिए एसक्यूएल हो गया। कोई भी चीजों को जब हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं कि मुझे ये चीज दो, उसमें हम लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। बट लैंग्वेज इस्तेमाल करने में नहीं होता, लैंग्वेज पे कुछ ग्रामर से कुछ वोकैबुलरी है, तो उसको बोलते हैं कीवर्ड्स बोलते हैं। बट वो ग्रामर मतलब वही कीवर्ड्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लिखते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे कुछ भी वर्ड सीखे हैं, वो वर्ड के साथ कुछ ग्रामर सीखे हैं, फिर वर्ड ग्रामर को मिलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना चाहता हूँ, तो लेट्स से लोग बोलते हैं कि वोकैबुलरी, राइट, वोकैबुलरी, then some grammar, right, then rules। तो ये रूल्स को लगा के हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सेंटेंस मेक करते हैं, राइट, प्रिपेयरिंग और मेकिंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रॉपर vocabulary and grammar with a particular sequence like this। यहाँ पे भी जो कि हम लोग जो कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड सीखते हैं आपके लिए लाइनक्स में, जो जिसको बोलते हैं कमांड्स। सो अदर लैंग्वेज कीवर्ड्स लाइक लेट्स से कीवर्ड अगर हम लोग सीखेंगे सी का, सी लैंग्वेज का, देन हियर हम लोग आईएनटी, फ्लोट, INT for integer number, float for decimal numbers, okay, DOUB, double is for more bigger decimal numbers, then let's say for while. So these are the, then if, these are the keywords we need to remember and we need to implement to write any program like this. In actually Linux is something different than the general traditional language like C++, Java.
So here Linux, we can do many works like as I told, file management, process management, then input output management, then memory management, then suppose some resource management. So ये जो मैनेजमेंट है, हर एक मैनेजमेंट का अलग अलग कमांड्स है. लेट्स से फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट का जो कमांड्स है, मैं बोला था आपको, ls कमांड, cat कमांड, ऐसे cp, mv, then cheap, cut, copy, right? So like paste, grep, cd, awk, ये सारे चीज मतलब जहाँ पे डेटा रहता है उसको फाइल बोलते हैं, और डेटा के ऊपर ये सारे चीज, फाइल एंड डेटा के ऊपर ये बहुत सारी कमांड्स चलता है. लाइक मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या बोला था मैंने कि लेट्स से free, देन डिस्क मैनेजमेंट के लिए du, देन df. जो ऐसे कुछ कमांड बताया था, राइट? ठीक है, बताऊंगा आगे जाके ज्यादा. अभी के लिए इतना. प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज करते थे ps, ps माइनस a, ps माइनस e. गाइस ये जो चीज है मैं डायरेक्टली आपको क्लास में नहीं पढ़ाया था, बार बार बोला कि मेरा यूट्यूब में देखिए, मैं उसमें बहुत ही इजीली अच्छे से बताया इस सब चीज को. व्हाट इज ए ps कमांड, व्हाट इज ए ps माइनस e कमांड, देन ps then jobs command, right? Then running a program in the background, bg command, fg command, right? So control c, control plus c, then control plus z, etc, etc. I have already discussed. Then IO management, I have told you IO के लिए हम लोग पढ़े थे ऐसा 1 greater than something like any file name, 2 greater than any file name. तो ये इनपुट आउटपुट मैनेज करने के लिए यूज किए थे हम लोग. ग्रेटर देन, स्पेशली ग्रेटर देन सिंबल is used to redirect any of the output to any of the file. Okay, and कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम लोग रीड कमांड भी पढ़े थे, प्लस कुछ इनपुट लेने के लिए बहुत सारी कुछ चीजें पढ़े हम लोग के. देन और कुछ चीजें की जो कि रिसोर्स मैनेजमेंट. सो वो सब धीरे धीरे हम लोग, रिसोर्स मैनेजमेंट का मैं कुछ बताया नहीं बिकॉज वो तुम्हारे लिए जरूरत नहीं था. देन अदर कीवर्ड्स लाइक इफ, हम लोग फंक्शन पढ़े थे, fun, cp, ion पढ़े थे. देन हम लोग फॉर लूप पढ़े थे, केस पढ़े थे, सिलेक्ट पढ़े थे, देन व्हाइल लूप पढ़े थे, राइट? सो लॉट ऑफ कमांड्स वी हैव रेड ऑलरेडी. देन इको पढ़े थे, राइट? So these are the commands, guys, you have to remember, okay, for different purpose. ये जो भी सब काम मैंने, जो भी सब कमांड्स थोड़ा थोड़ा बताया इधर, बट मैंने उससे कहीं 10 गुना कमांड ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. vi for editing, okay. So lots of commands I have already taught you, and also I have given very good examples for against each of the commands. ये सारे कमांड्स को जब याद रखोगे फिर आपको रिक्वायरमेंट आएगा. According to your requirement, you are going to fulfill or you are going to write the script. For example, like suppose I have told you, कि हम लोग को कोई एक प्रोग्राम लिखने के लिए उसके लिए बेसिक कंपोनेंट्स क्या चाहिए. तो ये एक टाइप का मैं बता दिया, ठीक है.
नेक्स्ट क्या लिखना चाहता हूँ कि भाई प्रोग्राम लिखने के लिए बेसिक कंपोनेंट्स। सो टू मीन्स बेसिक कंपोनेंट्स for writing a program as संस्कृत। जब मैंने ऐसा बोल रहा हूँ तो पहला काम क्या होना चाहिए? मैं बोला था कि फर्स्ट लाइन ऐसा शुरू होता है, has फर्स्ट लाइन, ओके फर्स्ट लाइन जो has bang /bin /bsh, ये bs जगह में तुम sh लगा सकते हैं, ksh लगा सकते हैं। तो जितनी सारी सेल्फ देखो यहाँ पे बताता हूँ उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके। cat/etc/cells ऐसा लिखोगे, यहाँ पे जो भी सब आता है ये सारे चीज को आप इधर लगा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक understood. So what are the things? These are one of cells. These are the cells I have installed in my system, so you can put here. If I am writing a script first, then suppose हम लोग प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं कि प्रोग्राम क्या करना चाह रहा है। सपोज मैंने दो डेटा में चाहता हूँ कि मेरे नाम और मेरा एड्रेस मेरा सब कुछ लिखेगा कि दिस प्रोग्राम is going to display my details। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोग्राम को मैंने नहीं चाहता हूँ, ये लाइन को मैंने रन नहीं करना चाहता हूँ, ये लाइन जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग दैट मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने हाश में लिख दिया, बट उसके बाद जो लाइन लिखने वाला वो सब नॉर्मल कमांड होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि मेरे नाम लिखिए, तो मैंने लिखा इको my name is, let's say my full name Nihal Paita, go below are my details, echo, let's say village Kursum, then echo, let's say post Kursum, then echo district Pune, echo the pin 01230. So what I have written here, this is one program name, okay? I am writing this program, but ये तो मैंने डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, इसके लिए नहीं है। तो ये सारे चीज को लूंगा इधर से, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके vi, एक प्रोग्राम नेम लूंगा my details, inside that what I did, I have written these things. As I told, this is the first line and second line आप कुछ भी comment line बोलते हैं उसको, ये लाइन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, but this line is not going to be executed because of us. But after that मैंने देखो सारे कमांड्स लगा, इको 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 इको, ये कमांड। तो ये कोई भी लाइन का स्टार्टिंग से अगर कमांड रहता है तो इसको बोलते हैं फुल कमांड, ओके? कमांड लाइन बोलते हैं। स्टार्टिंग होता है कमांड से और उसके बाद जो भी लिखोगे उसको पूरा कमांड लाइन बोलते हैं। तो मैंने मल्टीपल कमांड लाइन लिख दिया, उसके बाद उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने chmod u+x तेरा परमिशन माई डिटेल्स करके माई कर दिया, ./my details करा। तो ये मुझे रन करके दिखा रहा है, my name is this, below my detail village. So whatever things I have written, they are actually being executed. So मैंने बार बार आपको बोला था इस फाइल का कंटेंट देख लीजिए क्या है।
ये फाइल का कंटेंट जो भी है उसको अगर आप इंडिविजुअली डायरेक्टली प्रॉम्प्ट में भी रन करोगे, ये होता है आपका प्रॉम्प्ट, ये भी आपका काम करेगा। दिख रहा है नहीं? कर रहा है नहीं? बट एक चीज देखो, मैंने इसको इंडिविजुअली रन कर रहा हूँ, एक एक लाइन को मैंने रन कर रहा हूँ। सो जो लाइन को मैंने यहाँ पे रन कर रहा था, ईच टाइम मैंने एक को लिख रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, ये लाइन लिखा, उसके बाद आउटपुट आया, मुझे एक बार, दो बार, तीन बार, मैंने 10 लाइन, 1 1 2 3 4 5 6 कुछ तो 6 7 लाइन आउटपुट चाहता हूँ, हर एक के लिए मैं अलग अलग एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं सिंपल कमांड्स। बट ये सिंपल कमांड्स को जब मैंने एक फाइल के अंदर लिख दिया और वो फाइल को डायरेक्टली लिख के उसको डॉट स्लैश सिंपली माई डिटेल्स में रन कर रहा हूँ, ये एक ही बार में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल ट्रांजैक्शन। एक सिंगल रन पे मैंने सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ए प्रोग्राम गाइस। अभी देखो मैंने बंद कर दिया, मेरा सब कुछ स्क्रीन क्लियर हो गया, बट मेरे पास फाइल में है ना सब कुछ, मेरे पास ये फाइल में सब कुछ तो है। ये फाइल को मैंने लेके जाया मैं पेन ड्राइव में, दूसरा सिस्टम में गया और उसको जाके इधर ऐसा चला दिया, ये रन हो गया। तो ये फ्यूचर के लिए मेरे पास रह गया ये स्क्रिप्ट, मैंने यहाँ पे रन कर सकता हूँ, कोई दूसरे सिस्टम में रन कर सकता हूँ। तो मैंने सारे कमांड्स को लेके एक पेन ड्राइव में लेके घूम चुका हूँ, मतलब घुमा हूँ दुनिया में। मैं आज अमेरिका में जाके रन करूंगा, कल इंडिया में जाके रन करूंगा, मुंबई में जाके रन करूंगा। तो बिकॉज ऑफ आई हैव रिटन ऑल द कमांड्स इन ए फाइल एंड दे आर रिलेटेड। देखो ये जो चीज है मैंने लिखा, ये कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करता है, एक बंदा का बारे में बताता है। मैं ऐसा नहीं लिखा कि माय नेम इज निहार पाइटल, माय वाइफ्स होम इज एट पुणे, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता है। बट ये जो मैं लिखा कि माय नेम इज दिस, माय विलेज इज दिस, माय पोस्ट इज दिस, माय डिस्ट्रिक्ट इज दिस, माय पिन कोड इज दिस, दीज आर द रिलेटेड डेटा। तो जब हम लोग कोई भी गोल को अचीव करते हैं, मतलब मुझे मेरा एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को जो फिलअप करता हूँ, उसके लिए जो जो कमांड्स चाहिए, वो कमांड्स को मैंने अगर एक सीक्वेंस में लिख दिया, दैट बिकम्स ए प्रोग्राम, दैट बिकम्स ए स्क्रिप्ट। तो मैंने बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट आपको अभी बताया, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ धीरे धीरे आगे जाऊंगा। लेट्स से मैंने अभी आपको बोला कि 2 नंबर को ऐड करने का, तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए मैंने फिर अगेन vi करूंगा एडिशन डॉट sh। सो एडिशन कर ऐड करने के लिए ये फाइल का नाम एडिशन लिखना जरूरत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी बाद में मुझे ढूंढने के लिए डिफिकल्ट नहीं हो जाए, इसलिए मैंने एडिशन डॉट sh करूंगा। तो vi एडिशन डॉट sh किया यहाँ पे, सो जब ये लाइन में लिख दिया, अभी मैंने चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम का मतलब एडिशन करूंगा। तो मैंने अभी क्या करता था कि सिंपली लेट्स से 20 एक नंबर है और 30 एक नंबर है, मैं दोनों को ऐड करूंगा। सो ऐड करने का कमांड हमारे पास एक्सप्रेशन है, expr है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कमांड। एडिशन करने के लिए एक्सप्रेशन नहीं है, एडिशन करने के लिए हमारे पास प्लस सिंबल है। बट ये दोनों को एडिशन करेगा या सब्ट्रैक्शन करेगा या मल्टीप्लिकेशन करेगा या डिवीजन करेगा या जो भी कुछ करेगा, लेट्स से एडिशन करेगा। तो ये जो चीजों को आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन कमांड की जरूरत है। तो एक्सप्रेशन कमांड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर do any arithmetical operation like plus or minus or into a division on 2 operands, 20 and 30 are 2 operands. So now this particular program is also going to run. बट अभी मैंने इसको भी लिख के रन कर सकता हूँ। लिख के रन करते हैं, तो chmod प्लस x एडिशन। अभी मैंने डॉट स्लैश एडिशन किया, जितने बार उसको रन करूंगा मुझे वही 50 ही मिलने वाला है। बट इट्स नॉट ए गुड प्रोग्राम। जो प्रोग्राम ओनली मुझे 50 दिखाता है,
भाई मैंने तो उसमें 50 लिख के ही बता सकता हूँ, 50 50 50 50, ये एडिशन कर क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को फिर वेरिएबल कॉन्सेप्ट आएगा। वेरिएबल कॉन्सेप्ट में हम लोग डालेंगे, सो व्हाट इज वेरिएबल। मैंने सिंपली अगर बोलूंगा वेरिएबल इज नथिंग बट सिंपल इट इज है। जैसे मैंने इसको बंद करता हूँ, जस्ट 1 मिनट गाइस, माय सिस्टम इज गोइंग टू बी ऑफ आफ्टर सम टाइम, connected to yes. So what I wanted to tell, this line is not going to help me a lot. So only it is giving us straightforward output 50-50-50 always. So मैंने ये स्क्रिप्ट को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए मैंने अगर उसको रन करूंगा, ये स्क्रिप्ट कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज आई हैव कमेंटेड आउट दैट लाइन। तो जो लाइन कमेंट कर देते हैं वहां के सामने तुम नॉर्मल इंग्लिश लिखो या कुछ भी कमांड्स लिखो, वो लाइन पूरा निकम्मा बन जाता है, बोल सकते हैं ऐसा, समझ गए, पैरालाइज हो गया, तो लाइन कुछ नहीं करेगा। सेल के लिए कुछ नहीं है, बट मेरे लिए एक लग रहा है कि ये कमांड है, बट मेरे को जरूरत नहीं है, मैं इसलिए इसको हाश लगाया। बट यहाँ पे मैंने अगर वेरिएबल कंसेप्ट लिखा, लेट्स से एक वेरिएबल का नाम है एक्स और एक वेरिएबल का नाम है वाई। तो ये एक्स वाई क्या होता है कि इट्स ए नेम्ड, इट्स ए नेम। ये नेम को मैंने कुछ चीज असाइन करूंगा, लेट्स से 20, अभी ये नेम को मैंने असाइन करूंगा 30। देखो रूल्स क्या है यहाँ ना, इक्वल टू का आगे पीछे, ओके, आइदर साइड पे, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस एट द आइदर साइड ऑफ दैट इक्वल टू साइन। मतलब इक्वल टू साइन का पहले या बाद में, मतलब ऐसे ऐसे मैंने करूंगा तो दिस इज एरर, ऐसे नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए रूल क्या है कि इक्वल टू सिंबल एंड द ऑपरेंड, मतलब सॉरी द वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल, उसको बोलते हैं वैल्यू। so वैल्यू इज असाइन टू एक्स, 30 वैल्यू इज असाइन टू वाई। सो जब मैंने ऐसे असाइन कर रहा हूँ इक्वल टू का लेफ्ट साइड में, राइट साइड में स्पेस अगर दे दिया वो एरर लेगा। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये चीज आप बहुत लोग गलती करते हैं और नहीं होता है तो बोलते मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करने का, बिकॉज इट्स अ रूल दैट एक्स से पहले, सॉरी इक्वल टू का पहले और इक्वल टू का बाद में कोई आप स्पेस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल रहा है, यहाँ पे 20। वेरिएबल क्या है मैं आपको ऑलरेडी बताया, फिर भी आज भी एक बार बताऊंगा वेरिएबल का फायदा क्या होता है। तो वेरिएबल कुछ नहीं है, इट्स अ स्ट्रिंग। लेट्स से मैंने लिखा कि यहाँ पे num1 num1 num1, नेक्स्ट लिखा num2 num2, so num1 num2 become a variable। so variable कैसे फॉर्म होता है ना, ओके, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होता है। सो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग लिख दिया, इक्वल दे दिया, उसके बाद कोई वैल्यू स्टोर कर दिया, फिर एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग दे दिया, इक्वल कर दिया, वैल्यू दे दिया। सो अभी देखो मैंने क्या करूंगा कि इको तो सॉरी एक्सप्रेशन, अगर मैंने देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन क्यों लगाऊंगा ना, इको तो लगाएगा तो दिखने के लिए। इको अगर मैं num1 किया प्लस num2 किया तो देखिए ये क्या करेगा बताता हूँ पहले। तो यहाँ पे रन करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, num1 प्लस num2। अरे num1 क्या होता है, num2 क्या होता है, तो स्ट्रिंग हो गया। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे तो num1 यूज किया, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए, इधर भी मैं num1 यूज करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कैसे करना चाहिए ना, डॉलर देना था, बिकॉज आई वांट टू एक्सेस दैट वेरिएबल, मतलब यूज दैट वेरिएबल। जब यूज करते वेरिएबल को इधर डॉलर लगाते हैं, गेटिंग नॉट। यहाँ पे वैल्यू असाइन हुआ पहली बार के लिए, बट यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि num1 का वैल्यू जो कि 20, num2 का वैल्यू जो कि 30, ये दोनों ऐड हो जाए। देखिए इको कमांड क्या करेगा ना, आपको ऐसे कर रहा है 20 प्लस 30, ऐड थोड़ी कर रहा है। दिस इज द रीजन हम लोग को ऐड करने का कमांड सीखना पड़ेगा। कमांड क्या है ना, एक्सप्रेशन, EXPR। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कमांड क्या करता है ना, दोनों वेरिएबल का वैल्यू को ऐड करता है, वेरिएबल का ऐड नहीं करता, वेरिएबल का वैल्यू को ऐड करता है। बट देखो ये मैंने बोला कि रन करेंगे, अभी रन करेंगे। देखिए
ये भी मुझे 50-50 दे रहा है बार बार। लेट्स डू वन थिंग। अच्छा, ये एक चीज है मैं बोला, बट ये लाइन ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिखोगे थोड़ा ज्यादा वेटेज आएगा आपका प्रोग्राम। कर्ली ब्रेस में ऐसे बताता हूँ क्यों। अभी के लिए आप इतना लिखो कि ये वेरिएबल डॉलर सिंबल, देन वो वेरिएबल का नाम को मैंने एक पेयर ऑफ कर्ली ब्रेस में रख दिया। रखने में फायदा होगा, आगे जाके हम लोग सीखेंगे, बट अभी के लिए as a good practice, guys, follow me. Just write that particular variable name within a pair of curly brace, and before that curly brace, $1 will be there. So now it will become a good program. But still, it is giving only 50 always. But धीरे-धीरे मैंने मेरा प्रोग्राम का इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ. This is a good approach, no problem. अभी ये क्या होता है, डायनामिक नहीं, ये प्रोग्राम को मैं जब भी रन कर रहा हूँ भाई ये ऑलवेज एक ही आंसर दे रहा है. ओके, पहले बात कि वेरिएबल का यूज करने में फायदा क्या है बताता हूं. अभी मैंने लेट्स से यहाँ पे माइनस देता हूं, मैंने यहाँ पे इनटू देता हूं. इनटू के लिए गाइस मैं बोला था स्लैश देना जरूरी है. एसक्यूएल सीक्वेंस कैरेक्टर में अगेन नहीं बोलूंगा, इसके ऊपर मैं बहुत टाइम ले चुका हूं ऑलरेडी. सो प्लस माइनस इनटू, तो ये जो प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, ये जो भी कमांड, जो भी ऑपरेटर यहाँ पे आप यूज कर रहा है उसके लिए आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन कमांड लगता है. तो इसका अगर मैंने सिंपली रन करूंगा ये देगा एडिशन, मतलब 50 देगा, ये देगा -10, ये फिर देगा 20 × 30 600 करके देगा. देखिए दिखते हैं जरा, देखिए ये. तो ये जो आउटपुट आया, तो अभी देखो मेरे को कल अगर 40 और 50 को इंटू करना, मैं खाली इतना चेंज करूंगा, यहाँ पे 40 तो यहाँ पे 50. देखिए काम हो रहा है विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इनसाइड द H0. अगर यहाँ पे सोचो ये लाइन होता था, मैंने ये वेरिएबल को नहीं यूज करता, यहाँ पे लिखता था 40 और यहाँ पे 50, फिर इधर 40 इधर 50, फिर इधर 40 और 50. अगर मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिखता था, वेरिएबल कांसेप्ट नहीं यूज करता था, तो कल अगर 100 और 200 था, फिर इधर जाके चेंज 100 200 6 जगह में 1 2 3 4 5 6 जगह में चेंज करता पड़ता था. अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, सिंपली कल अगर मुझे 100 और 200 करना है, मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ 200 लिख दिया, यहाँ पे जाता हूँ 100 लिख दिया, मेरा काम हो गया. इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इन द होल प्रोग्राम, just I am changing here by the concept of variable, by using the concept of variable, and that variable is going to be used again and again in the whole program. This is the benefit of variable. Okay, so I hope variable क्या है समझ में आ गया. But ये मुझे always एक ही टाइप का आउटपुट देता है, right? 300 100 2000. जब भी मुझे चेंजेस चाहिए मैं तो जाता हूँ प्रोग्राम के अंदर चेंज करना पड़ता है. प्रोग्राम के अंदर चेंज करना गाइस इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस. सो क्या करेंगे ताकि ये मुझे मतलब मैं उसको कुछ अलग टाइप का इनपुट दूंगा और लेकर देखते हैं. ये मुझे पूछेगा रन करने के टाइम पूछेगा कि भाई तू ऐसे डेटा इनपुट दे. सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड. ये हार्ड कोडिंग हो गया था. नाम 1 में 200, नाम 2 में 100 फिक्स हो गया था, बट मैंने इसको अलग वे में कैसे कर सकता हूँ ना. दैट इज ए कीवर्ड कॉल्ड रीड, READ. रीड कीवर्ड क्या करेगा, आपका लाइनक्स, आप अगर कोई अगर सी पढ़ा है उसके लिए स्कैनर का काम करता है ये. तो मैंने यहाँ पे ये रीड कीवर्ड के द्वारा आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे रन टाइम, मतलब मुझे सिस्टम जब रन होगा, प्रोग्राम जब रन करूंगा वो टाइम में डेटा मांगेगा कि भाई डेटा दे दो. ओके, तो रीड -p एंटर ए नंबर. मैंने जब ऐसा किया उसके बाद मैंने यहाँ पे NU कर रहा हूँ, एंटर अनदर नंबर.
नंबर किया num2 किया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो चीज है मैंने उसको रन करने के टाइम पे जब रन कर दूंगा ये क्या करेगा ना, रीड माइनस पी मतलब प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्टिंग करेगा, एंटर नंबर प्रॉम्प्ट करेगा। फिर आप कुछ ना कुछ टाइप करोगे, बिकॉज ये बोल रहा है कि नंबर एंट्री करो, आप नंबर एंट्री करोगे। तो नंबर एंट्री करोगे, कुछ भी नंबर आप एंट्री किया वो जाके num1 में स्टोर हो जाएगा। तो इंटरनली एक वेरिएबल क्रिएट होगा num1। उसके बाद फिर अनदर टाइम ये मांगेगा कि अनदर नंबर करो, फिर आप जो वैल्यू दोगे वो जाके स्टोर होगा num2 में। नाउ num1 कंटेंट्स 1 वैल्यू, num2 कंटेंट्स 1 वैल्यू, फिर ये यहाँ तक मिल जाएगा हमको। दिखते हैं अभी, देखिए ये दो लाइन को थोड़ा ध्यान दो, अभी मैं भी क्या एडिशन करता हूँ समझ में आएगा। देखिए पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज ये लाइन सारे कमेंट्स लाइन। तो पहले जो होगा यहाँ पे ये क्या बोलेगा, प्लीज एंटर ए नंबर, ऐसा बोलेगा। देखिए अभी डॉट स्लैश मैंने रन करा प्रोग्राम को एडिशन, तो रन किया, यहाँ पे बोल रहा है एंटर नंबर, कहाँ से आया, यहाँ से आया, राइट। सो एंटर नंबर किया, just 1 minute guys। So vi plus r vi xt, तो यहाँ पे बोल रहा है रिकवरी मोड में करो, राइट। तो क्यों करते हैं रिकवर vi माइनस r xt। स्वैप फाइल बन गया था इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि सब कुछ रिकवर करके दे देगा डेटा, पूरा डेटा भी। तो मैं रिकवरी मोड में खोला हूँ, एस्केप कर लो, डब्ल्यू क्लिक किया, अभी मेरा डेटा सेव हो गया, rm करके डॉट txt1 करता हूँ, हो गया vi text1, सब कुछ मिला है ना। एंटर नंबर बोल रहा है मैंने, लेट्स 100 दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, एंटर अनदर 100, यहाँ से हुआ। अभी जो वैल्यू दूंगा लेट्स से 50 दिया, ये 50 को num2 लिया, num2 लेगा, बिकॉज मैंने अभी एंटर मारूंगा ना, ये चीज आकर num2 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये तीनों काम ये वेट करके रहते कब हमको नंबर 1 नंबर 2 मिलेगा। So this is the program guys, okay। So I have told you many times that this is one type of reading through the keyboard। So मैंने अभी अगेन रन कर देखिए, यहाँ पे फाइल के अंदर ये लिखा हो, मेरा प्रोग्राम जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये लाइन को इसको मैंने जब रन करूंगा पूरा प्रोग्राम को डॉट स्लैश एडिशन डॉट sh, नाउ क्या करेगा, पहला लाइन यहाँ पे तो हस्बैंड लाइन है, ये कमेंटेड है, ये भी कमेंटेड है, ये भी कमेंटेड है, उसको छोड़ देगा। पहला कमांड उसको रीड मिलेगा। तो रीड का काम क्या है, कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट लेता है, तो ये चीज प्रॉम्प्टिंग करता है। तो मैंने जब इसको रन करूंगा, रीड क्या किया, इसको पहले प्रॉम्प्ट किया और वेट करके रह रहा है, मैंने कुछ इनपुट दूंगा, लेट्स से 1 2 3 4, और मैंने लेट्स से अभी दिया कि 15। तो जो 15 लिखा, अभी मैंने एंटर प्रेस करूंगा तो वो num1 में स्टोर हो जाएगा, num1 में स्टोर हो जाएगा। अभी मैंने फिर बोला है यहाँ पे ये लाइन बोलता रहे, तो अभी जो देता हूँ वो जाके num2 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद तो ये कमांड वेट करके रहेगा कब उसको num1 num2 मिलेगा, जब num1 num2 मिल गया ये कर दिया। बट ये प्रोग्राम बिकम डायनामिक, बिकॉज अभी जब भी करूंगा 100 दिया 50 दिया, ये मुझे वैसा आउटपुट दे रहा है। कल मुझे रन करूंगा 200 बस 100, ये भी मुझे आउटपुट। सो दिस बिकम ए डायनामिक प्रोग्राम गाइस, ओके। So this thing I was trying to tell you how to write a script, what is the value, what is a variable actually, right। मेरे को नहीं लग रहा है कि इसके बाद भी आपको प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा। सो मैंने बता दिया यहाँ पे प्रोग्राम में क्या होता है। मिनिमम कंपोनेंट्स जो कीवर्ड्स, जितने सारे कीवर्ड जितने सारे कमांड्स में पढ़ा है सारे कमांड्स आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस इको कमांड का बहुत ही यूजफुल, बहुत ही यूज इधर होता है।
ओके, एक्सप्रेशन कमांड यूज होगा और ये सारे कमांड यूज होगा। सारे कमांड्स को एंड ये चीज को अगर याद रखोगे, फिर यहाँ पे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके गाइस, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। सो hopefully you guys understood properly today's class. So now I want to close this particular session. Okay, let's make to close the particular session.